दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। और आज हमारा अकाउंटेंसी का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है जिसका नाम क्या है बताओ? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम लोग इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 1। तो चलिए, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है ये बताओ ना मेरे को। आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। अच्छा, आपको मालूम है क्या ये अकाउंटेंसी जो वर्ड है वो किस वर्ड से आया है? ये अकाउंटेंसी जो वर्ड है वो किस वर्ड से आया बताओ मेरे को। ये अकाउंटेंसी वर्ड आया है किससे? अकाउंट से। किससे है बाबू? ये अकाउंट। तो मेरा क्वेश्चन है, आपको किसी को मालूम है क्या ये अकाउंट वर्ड का मतलब क्या होता है? मैं टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल कोई अगर आपसे पूछे, जिस बंदे को मान लो कॉमर्स नहीं लिया, वो साइंस का फील्ड का बंदा है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो आप उसे क्या बताओगे? तो मेरे पूछने का मतलब है अकाउंट का जेनरिक मीनिंग क्या है, इन जनरल। तो अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे ना तो अकाउंट का जनरल मीनिंग क्या होता है मालूम है? अकाउंट का जनरल मीनिंग होता है रिपोर्ट। अकाउंट का जनरल मीनिंग क्या होता है? रिपोर्ट। मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। मान लेते अभी आप लोगों का एग्ज़ाम खत्म हुआ, ठीक है ना, और आप लोग सब कहाँ गए? एक ट्रिप पे गए। आप लोग सब कहाँ गए? एक ट्रिप पे गए। आप लोगों ने 5-6 फ्रेंड के ग्रुप बनाया और आप लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग मूवी देख के आते हैं और होटल में खाएंगे और इन्जॉय वगैरह करके हम लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मम्मी के पास गए। अब मम्मी को क्या बोले? मम्मी मेरे को ट्रिप पे जाना है। मेरे को किस पे जाना है? ट्रिप पे जाना है। मम्मी बोली ठीक है बेटा, आप ट्रिप पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप पे जाने के तो पैसे लगेंगे। तो आपने मम्मी से मांगा। आपने मम्मी से कितने रुपए मांगे बताओ मेरे को? आपने मम्मी से मांगे 1000 रुपये, ठीक है। आपने बोला मम्मी आप मेरे को 1000 रुपये दो, मैं ट्रिप में जाऊंगा, जो खर्चा होगा बाकी आपको लाके दे दूंगा, ठीक है ना। आप मस्त ट्रिप में गए, आपने वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पिया, मूवी देखा और काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। फिर आप ट्रिप से घूम के आ गए। आने के बाद मम्मी आपसे क्या पूछेगी बताओ ना? मम्मी बोलेगी बेटा आप जो 1000 रुपये लेके गए थे आप उसका हिसाब दे सकते हो। आप उसका क्या दे सकते हो? हिसाब दे सकते हो। मतलब कि आपने कितना रुपया खर्च किया, आपके पास कितना रुपया बचा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या? मम्मी आपसे क्या पूछेगी बताओ? बेटा विल यू गिव मी एन अकाउंट फॉर इट? विल यू गिव मी अ रिपोर्ट फॉर इट? मम्मी आपसे क्या मांग रही है? इस 1000 रुपये का अकाउंट मांग रही है। इस 1000 रुपये का क्या मांग रही है? रिपोर्ट मांग रही है। तो आपको आइडिया लग गया कि अकाउंट मतलब क्या होता है। अकाउंट मतलब होता है रिपोर्ट। क्या चीज़ का रिपोर्ट बाबू? रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। बोलो मेरे साथ, अकाउंट का जनरल मतलब क्या होता है? रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट और क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग फटाफट नोट्स कॉपी निकालो। नोट्स कॉपी में आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहला टर्म पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में आप क्या लिखोगे बताओ मेरे को? अकाउंट। और इस तरह से डैश दोगे और इस अकाउंट का मतलब बताओ मेरे को। अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिपोर्ट। इट मीन्स क्या? रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन। क्या चीज़ का रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन? ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। इवेंट क्या था? हम लोग गए थे ट्रिप पे फ्रेंड लोग के साथ। तो मम्मी हम लोग से क्या मांग रही है? उस ट्रिप का हिसाब मांग रही है, उस ट्रिप का रिपोर्ट मांग रही है। इसे हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? इसे हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलेंगे अकाउंट। तो आई होप आपको अकाउंट का मतलब समझ में आया होगा। तो बताओ मेरे को व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? इट रिफर्स क्या? अ रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है आप मम्मी को रिपोर्ट दोगे कि नहीं? अगर आप ऐसे बोल दोगे नहीं मम्मी सब खर्चा हो गया कुछ नहीं बचा, तो मम्मी मान जाएगी क्या? नहीं। मम्मी आपसे क्या मांग रही है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। मम्मी क्या मांग रही है आपसे? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मांग रही है कि बेटा बताओ मैंने आपको 1000 रुपये दिया था, कुछ बचा है कि नहीं, और अगर कुछ नहीं बचा है तो मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। तो आपको रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप रिपोर्ट नहीं दोगे तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होंगे बताओ मेरे को? मम्मी नेक्स्ट टाइम से आपको ट्रिप पे भेजने से मना कर देगी। मम्मी क्या बोलेगी? नहीं आप क्या हो? गैर जिम्मेदार हो, आप इररिस्पॉन्सिबल हो, तो अब हम लोग आपको नेक्स्ट ट्रिप पे नहीं भेजेंगे। तो इस डर से आपको रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। तो समझो इधर आप क्या करोगे? एक रिपोर्ट को ड्राफ्ट करोगे। एक रिपोर्ट को क्या करोगे? ड्राफ्ट करोगे। जिस प्रोसेस से रिपोर्ट को ड्राफ्ट करोगे ना वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है अकाउंटेंसी। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? बोलो मेरे साथ, अकाउंटेंसी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ व्हाट डू मीन बाय अकाउंटेंसी, तो आप क्या बोलोगे? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। बोलो मेरे को, अकाउंटेंसी क्या है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। अकाउंट मतलब हो गया रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बनाने के प्रोसेस को, रिपोर्ट के बनाने के क्या प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट के बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। तो कोई अगर आपसे पूछे बताओ व्हाट डू मीन बाय अकाउंट, तो आप क्या बोलोगे? इट रिफर्स टू रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। और अगर कोई आपसे पूछे बताओ व्हाट डू मीन बाय अकाउंटेंसी, तो आप क्या बोलोगे? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फटाफट नोट्स कॉपी निकालिए। वहाँ पे आप लोग पहले अकाउंट्स का डेफिनेशन लिखेंगे जो कि आपने लिख लिया होगा। फिर नंबर 2 पे आप क्या लिखोगे? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या लिखोगे? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ओके,
बच्चों ध्यान देते एक बार फिर से बोर्ड पे। मैंने आपको सिखाया क्या, अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है, रिपोर्ट। किस चीज़ का रिपोर्ट, कोई भी इवेंट का रिपोर्ट, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा बचा, आप ट्रिप पे गए थे, मम्मी ने आपसे क्या मांगा, रिपोर्ट मांगा, उसी रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय अकाउंट, इट रिफर्स टू रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। इजी। फिर हमने सीखा अकाउंटिंग क्या होता है, इस अकाउंट के बनाने का प्रोसेस को, इस रिपोर्ट के बनाने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। इजी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताओ ना, अगर आप एग्जाम में पूछा कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन दो, अकाउंटिंग का क्या दो, डेफिनेशन दो, और अगर आप ये डेफिनेशन लिखे होगे इतना छोटा डेफिनेशन, तो आपको नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हमारे टीचर्स को लंबा चौड़ा आंसर चाहिए। आपने वो मूवी देख रखी होगी 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स में एक सीन था, आपको याद होगा, जिसमें से एक जो टीचर है वो चतुर से पूछता है कि बताओ मशीन का डेफिनेशन क्या है, मशीन का डेफिनेशन क्या है। तो रेंचो क्या बोलता है, बताओ, मशीन इज़ एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। मशीन क्या है, मशीन वो है जो हम इंसान का जो ह्यूमन एफर्ट है उसको रिड्यूस कर रहा है। परफेक्ट डेफिनेशन था, पर लेकिन उसको टीचर डांट के बैठा देता है। फिर टीचर को क्या चाहिए, बड़ा वाला डेफिनेशन चाहिए, जो कि कौन देता है, जो कि चतुर देता है। आपको याद आ रहा है वो पूरा सिनेरियो, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर हम लोग अकाउंटिंग का इतना छोटा डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, हमें एक अकाउंटिंग का लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखना है। तो आप लोगों को प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, पर ये मेरी गारंटी है कि ये डेफिनेशन आपको अभी याद भी हो जाएगा, बस कॉपरेट करके सुनते रहना। ओके, चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बताओ, अकाउंटिंग का बड़ा वाला डेफिनेशन, अकाउंटिंग का टेक्निकल डेफिनेशन, जो कि आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो अकाउंटिंग है क्या, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating, and क्या, communicating the required information of, and communicating the related information, या फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, दोनों हो सकता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेटिंग द क्या, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, ऑफ इकोनॉमिक इवेंट टू द रिलेटेड पार्टी टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजंस, टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। देखो एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिख दिया हमने, पर आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको अभी याद होगा, ये मेरा वादा है। पहले वो डेफिनेशन को रीड करते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट टू द रिलेटेड पार्टी टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजन। आप लोग सबसे पहले काम करो, आप लोग इस पूरे डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, फिर मैं इसे रब करूँगा और फिर मैं आपको ये डेफिनेशन याद कराने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो बच्चों डेफिनेशन को याद करते हैं। ठीक है, मम्मी ने आपसे क्या बोला, बेटा मेरे को रिपोर्ट दो, मेरे को क्या दो, रिपोर्ट दो। किस चीज़ का रिपोर्ट दो, आपने पार्टी में कितना खर्चा किया, कितना पैसा बचा, क्या बचा नहीं बचा। आप घर आए, आप घर आके जैसे ही बैठे ना, तो आपको मालूम चला कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं, 100 रुपये बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं, 100 रुपये। आप लेके कितना गए थे, आप 1000 रुपये लेके गए थे, तो आपने खर्च कितने कर दिए बताओ ना मेरे को, आपने 900 रुपये खर्च कर दिए। आपने 900 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। आपने 900 रुपये खर्च कर दिए। अच्छा अगर आप मान लो ऐसा करो, मम्मी को बोलो, मम्मी 900 रुपये खर्च हो गए, 100 रुपये बचा है, ले लो। मम्मी क्या समझेगी, आप रिस्पॉन्सिबल हो या इररिस्पॉन्सिबल हो। मम्मी यही बोलेगी कि मेरा बेटा क्या है या मेरी बेटी क्या है, इररिस्पॉन्सिबल है, उसे पैसे की कदर नहीं है, उसने 900 रुपये उड़ा दिए, उसने 900 रुपये क्या कर दिए, उड़ा दिए, और 100 रुपये ला के दे रहा है। और वही अगर आप क्या करो, प्रॉपर मम्मी को हिसाब दो, प्रॉपर मम्मी को क्या दो, हिसाब दो कि हाँ मम्मी देखो 900 रुपये जो खर्चा हुआ है वो इन चीज़ों में खर्चा हुआ है, तो मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो बेटर क्या बताओ मेरे को, बेटर है कि हम लोग 900 रुपये का हिसाब दें। तो आइए हम लोग उसी हिसाब को देखते हैं, वो हिसाब बंदा कैसे कैसे प्रिपेयर करेगा। इसमें आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। तो जैसे मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा मेरे को रिपोर्ट चाहिए, आपने मम्मी को क्या बोला, मम्मी मेरे को 10 मिनट का टाइम दो, मैं आपको 10 मिनट में रिपोर्ट प्रिपेयर करके ला के देता हूँ। ठीक है, आप गए अपने रूम में, आप कहाँ गए, अपने रूम में गए। आपने सबसे पहले सोचा, आपने सबसे पहले क्या किया, सोचा, क्या सोचा कि ये जो 900 रुपये खर्चा हुआ है वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है,
बोलो स्टेप वन, सबसे पहले आपने क्या किया, सोचा। क्या सोचा कि ये जो 900 रुपये खर्चे हुए हैं वो कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। तो आपने बोला कि 300 रुपये तो डोमिनोज़ में खर्चे हो गए, डोमिनोज़। अच्छा 300 रुपये हटाओ, सबसे पहले आपने सोचा कि पैसा कहाँ खर्चा हुआ, तो हम लोग सबसे पहले गए थे डोमिनोज़ में। हम लोग सबसे पहले कहाँ गए थे, डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने गए थे, तो कुछ खर्चा हुआ डोमिनोज़ में। फिर बताओ कहाँ खर्चा हुआ, फिर हम लोग गए थे बाबू कहाँ, मूवी हॉल, आईनॉक्स। हम लोग कहाँ गए थे, आईनॉक्स, वहाँ पे मूवी में खर्चा हुआ। फिर हम लोग गए थे कहाँ, गेम जोन। आजकल हर मॉल में होता है ना ये गेम जोन, तो आपको मालूम है इन तीनों जगह पे आपका पैसा खर्चा हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सोचा कि 900 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ ना मेरे को, आइडेंटिफाई करना। क्या करना बाबू, बोलो, आइडेंटिफाई करना। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस आप क्या कर रहे हो बताओ मेरे को, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो बताओ मेरे को, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा 900 रुपया कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। तो आपको एक स्टेप तो याद हो गया, बोलो क्या, अकाउंटिंग का सबसे पहला डेफिनेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई। सबसे पहला स्टेप क्या, बोलो, आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। अच्छा फिर आपने क्या सोचा बताओ, सबसे पहले आपने सोचा कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, फिर आपने पता किया कि कितना कितना खर्च हुआ। फिर आपने क्या पता किया, कितना कितना रुपया खर्च हुआ। तो आपको मालूम है कि आपका डोमिनोज़ में 400 रुपये खर्चा हुआ है। डोमिनोज़ में कितना खर्चा हुआ है, 400 रुपये। आईनॉक्स में कितना खर्चा हुआ है, 200 रुपया। और गेम जोन में कितना खर्चा हुआ है बताओ मेरे को, 300 रुपये। टोटल कितना खर्चा हो गया, 900 रुपये। तो आपने पहला स्टेप क्या किया, आइडेंटिफाई किया कहाँ कहाँ खर्च हुआ। फिर आपने क्या पता किया, कितना कितना खर्च हुआ। बोलो, फिर आपने क्या पता किया, कितना कितना खर्च हुआ। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इसे हम लोग बोलते हैं मेजरिंग। बोलिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग। आइडेंटिफाई करना मतलब कहाँ कहाँ खर्च हुआ, मेजरिंग मतलब बोलो कितना कितना खर्च हुआ। तो कोई अगर आपसे पूछे बताओ अकाउंटिंग का स्टेप्स क्या क्या है, तो अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। क्या करना, आइडेंटिफाई करना। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। दूसरा स्टेप क्या होता है, मेजर करना। क्या मेजर करना बताओ ना मेरे को, कितना कितना खर्चा हुआ ये मेजर करना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आपको क्या लगता है, जैसे आपने ये सब तो आइडेंटिफाई कर लिया, आप क्या करोगे, जाके मम्मी को मुँह से जाके बता दोगे, या फिर एक प्रॉपर एक जगह पे नोट डाउन करोगे और फिर लिख के दोगे। बेटर क्या है कि हम लोग एक प्रॉपर एक पेपर में लिख लें। एक पेपर में हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे डोमिनोज़ में 400, आईनॉक्स में 200, गेम जोन में 300, टोटल खर्चा 900, रिमेनिंग अमाउंट 100 रुपया। अगर लिख के देंगे तो मम्मी को ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो बताओ हम लोग का तीसरा स्टेप क्या है, हम लोग सबसे पहले पता किए कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, फिर पता किए कितना कितना खर्चा हुआ, फिर हमने इसे नोट डाउन कर लिया। हमने इसे क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। तो तीसरा स्टेप भी याद हो गया होगा आपको। आज सोचो आप कैसे कैसे रिपोर्ट बना रहे हो। सबसे पहले आपने जाके सोचा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिफाइंग। फिर आपने क्या सोचा, कितना कितना खर्चा हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजरिंग। फिर आपने उसे नोट डाउन कर लिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। क्लियर है। अच्छा सुनो ना, मैंने एक पीस ऑफ पेपर में नोट डाउन किया, लिख लिया सब, और लिखने के बाद मैंने पेपर को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया। आपने क्या कर लिया, पॉकेट में रख लिया और जाके सो गया मैं, मम्मी को मैंने नहीं बताया। तो कोई फ़ायदा होगा क्या। इस सब बनाने का फ़ायदा कब है, जब हम लोग जाके वो पीस ऑफ पेपर मम्मी को हैंड ओवर कर दें। मम्मी को क्या कर देंगे, हैंड ओवर। मतलब रिपोर्ट का मतलब कब बनता है, जब आप रिकॉर्ड करने के बाद खुद के पास रख लो या जाके सामने वाले को हैंड ओवर कर दो। जाके सामने वाले को क्या करोगे, हैंड ओवर कर दोगे। तो चौथा स्टेप बोलो क्या होता है बाबू, चौथा स्टेप होता है कम्युनिकेट करना। चौथा स्टेप बोलो क्या होता है, कम्युनिकेट करना। तो मेरे हिसाब से 4 स्टेप तो आपको याद हो गया होगा। बोलो 4 स्टेप क्या क्या। सबसे पहला कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग। फिर कितना कितना खर्चा हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करके जेब में रख लेंगे कि मम्मी को जाके देंगे, मम्मी को जाके देंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनो, आपने क्या कम्युनिकेट किया मम्मी को, क्या कम्युनिकेट किया कि आज पार्टी में बहुत मज़ा आया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ये सब कम्युनिकेट किया। कि आपने हिसाब बताया, आपने क्या बताया, हिसाब बताया। क्या हिसाब बताया कि मम्मी इसमें इतना खर्चा, उसमें इतना खर्चा, इसमें इतना खर्चा। ये सब तो आपने नहीं बताया होगा ना कि मम्मी आज मैं जा रहा था कार से, मैं विंडो सीट में बैठा, मस्त हवा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हो। आप किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बताओ ना मेरे को, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। बोलो मेरे साथ, मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग डेफिनेशन को एनालिसिस कर रहे ब्रेक करके, ताकि आपका वो डेफिनेशन अच्छे से आपको याद हो जाए। तो 4 स्टेप तो आपको याद हो गया होगा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। बात है कि क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग, कम्युनिकेटिंग द रिलेटेड इंफॉर्मेशन
ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। तो एक नया वर्ड मिला हम लोग को यहाँ पे, क्या इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है बाबू? वो इवेंट जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सको, पैसे में मेजर कर सको। बट इन इकोनॉमिक इवेंट इट वाज टू दोज इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एक चीज़ बताओ ना, आप घूमने गए, आपको विंडो सीट मिला, मस्त आपको हवा लग रहा था, आपने बहुत इन्जॉय किया, ये इकोनॉमिक इवेंट है कि नॉन इकोनॉमिक इवेंट है? ये तो नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। तो मम्मी को किस चीज़ का रिपोर्ट कम्युनिकेट कर रहे हो? नॉन इकोनॉमिक इवेंट का, कि आपको कितना मज़ा आया, ये कम्युनिकेट कर रहे हो, कि आप इकोनॉमिक इवेंट कम्युनिकेट कर रहे हो? हम लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? इकोनॉमिक इवेंट। और इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है बाबू? जिसको मनी में मेजर किया जा सके। तो डोमिनोज में खाना इकोनॉमिक इवेंट था, आइनॉक्स में मूवी देखना इकोनॉमिक इवेंट था, गेम इन जोन में जाना भी इकोनॉमिक इवेंट था। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं बताओ? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक देखते याद हुआ कि नहीं। सबसे पहला इट वाज टू द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। फिर दूसरा मेजर करेंगे, कितना कितना खर्चा हुआ। फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेंगे कि मम्मी को देंगे। मम्मी को देंगे, क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट किया बाबू? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। कितना एंजॉयमेंट आया ये कम्युनिकेट नहीं किए, कितना खर्चा हुआ ये कम्युनिकेट किए। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप, किससे कम्युनिकेट कर रहे हो? घर के बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं, पड़ोस में जो बच्चे खेल रहे हैं, उनको जाके कम्युनिकेट कर रहे हो या अपनी मम्मी को कम्युनिकेट कर रहे हो? आप घर से बाहर निकले, अब जाके बच्चों को, छोटे बच्चे को पकड़ के बोल रहे हो, देखो आज मैं डोमिनोज में गया, मैं आइनॉक्स गया, मैं गेम इन जोन में गया। वो बच्चा आपको क्या करेगा बताओ मेरे को? वो बच्चा आपको बोलेगा, अरे भाई तुम गया तो मेरे को क्यों बता रहे हो? तुमको एंजॉयमेंट हुआ, मेरे को आप क्यों जला रहे हो, है ना? तो कहने का मतलब है हम लोग ये इन्फॉर्मेशन सबको कम्युनिकेट नहीं करते फिरेंगे। हम लोग ये इन्फॉर्मेशन उसी को कम्युनिकेट करेंगे जो हमारे में इंटरेस्टेड है। तो हमारे में वो इंटरेस्टेड कौन है? हमारी मम्मी इंटरेस्टेड है। तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐरा गैरा किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे। किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? इंटरेस्टेड पार्टी को। किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? बोलो, इंटरेस्टेड पार्टी को। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, बोलो मेरे को क्या? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग। क्या? द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। किसे? टू द, बोलिए, इंटरेस्टेड पार्टी। टू द इंटरेस्टेड पार्टी। अपनी मम्मी को कम्युनिकेट कर दिया। अच्छा, हमने मम्मी को कम्युनिकेट क्यों किया? क्योंकि मम्मी ने मांगा था और हम लोग नहीं देते मम्मी को रिपोर्ट, तो मम्मी नेक्स्ट टाइम जाने नहीं देती। और मम्मी अभी क्या बोल रही है कि नहीं ठीक है आपने रिपोर्ट दे दिया, हम आपको जाने देंगे। तो हम लोग पता मम्मी को रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं? ताकि मम्मी फ्यूचर में डिसीजन ले सके। क्या चीज़ का डिसीजन ले सके? इस बच्चे को फ्यूचर में घूमने भेजना है या नहीं भेजना है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा बताओ मेरे को? टू हेल्प देम। टू क्या? हेल्प देम टू मेक। टू हेल्प देम टू मेक। क्या मेक? बोलो, फ्यूचर डिसीजन। टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजन। चलिए आइए देखते, बिना देखे याद हुआ कि नहीं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आपने आइडेंटिफाई किया कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई। फिर आपने मेजर किया कि कितना कितना खर्चा हुआ, तो दूसरा स्टेप क्या? मेजर। फिर आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसे कम्युनिकेट कर दिया। क्वेश्चन है कि क्या कम्युनिकेट किया? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। किससे कम्युनिकेट किया? इंटरेस्टेड पार्टी को। क्यों कम्युनिकेट किया? टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजन। आपको कैसे याद रखना है? क्या कम्युनिकेट किया, है ना? फिर किससे कम्युनिकेट किया, फिर क्यों कम्युनिकेट किया। इजी? चलो बताओ मेरे को, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। किसे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग? इंटरेस्टेड पार्टी को। क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग? टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजन। यही तीन चीज़ तो है। आओ चलो इसे सम अप करते हैं। व्हाट डू अकाउंटिंग? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, पहला चार चीज़, सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर मेजर, फिर रिकॉर्डिंग, फिर कम्युनिकेटिंग। क्या कम्युनिकेटिंग? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। किससे कम्युनिकेटिंग? टू द इंटरेस्टेड पार्टी। क्यों कम्युनिकेटिंग? टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजन। आई होप आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? इट रिफर्स टू द रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग का इजी वाला डेफिनेशन। अकाउंटिंग का इजी डेफिनेशन क्या है? रिपोर्ट के बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। क्लियर है ये? अच्छा, फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग का टेक्निकल डेफिनेशन। तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, communicating the required information of related events of economic events
टू द इंटरेस्टेड पार्टी टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। आई होप आपको आज का क्लास पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि कैपिटल क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये सब वर्ड्स आपके लिए नए हैं ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन वर्ड्स को सीखेंगे। ओके, आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। थैंक यू।